नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल गुप्ता। कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है। बर्फबारी के बाद कश्मीर और सुंदर दिखने लगता है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। गुलमर्ग, शोपियां, द्रास जैसे जिलों में जमकर बर्फबारी हुई है। घाटी में इस वजह से कई जगहों पर हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं। सर्दियों में बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियां देखने में अद्भुत नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। कश्मीर घाटी में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद यहां हर तरफ का नजारा खूबसूरत हो गया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, जिससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के कई हिस्सों से कट गया है। सड़कों के बंद किए जाने के बाद करीब 4500 वाहन वहां फंस गए हैं। सर्दी के मौसम में कश्मीर घाटी सैलानियों की सबसे पहली पसंद है। पर्यटक दूर दूर से कश्मीर की वादियों में बर्फबारी का मजा उठाने पहुंचते हैं। हमने देखा कि काफ़ी हेवीली अभी स्नोइंग है और जो टाउन और टाउन के एडजॉइनिंग एरियाज में हम देख रहे हैं अभी लगभग 7 इंच के करीब जो है बर्फ़ एक्यूमुलेट हो गई है और जो हमारे दूसरे एरियाज़ हैं उनमें इससे भी ज़्यादा कहीं पर बर्फबारी है। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये फुल्ली इन स्विंग है। जो हमारे पीडीडी के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने अभी 70% का जो है हमारा पावर जो है रिस्टोर कर दिया। कुछ फीडर्स जो हैं अभी डाउन है, उनको भी अप करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हमारी 137 के करीब, उनमें से भी हमारी 7 जो वाटर सप्लाई स्कीम्स ड्यू टू फ्रॉस्ट और स्नोफॉल डिफंक्ट हुई थी, उनको भी पार्शियली अभी रिस्टोर कर दिया गया है। तो बाकी जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का ताल्लुक, एसेंशियल कमोडिटीज़ हमारी अभी एविडेंस में हैं। हमारा जो राशन है, हमारा जो यहाँ पे HST पेट्रोल है, डीजल है, अभी वाफिर मिकदार में लगभग 10-12 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। LPG के हवाले से अगर पूछा जाए, LPG भी हमारे पास अभी भी 1 हफ्ते का स्टॉक यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता ऑन अकाउंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ या ऑन अकाउंट ऑफ स्नो कहीं पर किसी को हम प्रॉब्लम होने देंगे। हमारी कोशिश रहेगी इंतजामिया की कि विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो है हम अपनी जो सर्विसेज और जो है डिस्टर्ब हुई हैं स्नोफॉल से, उनको रिस्टोर किया जाए। तो उसी सिलसिले में हम खुद भी निकले। हम खुद निकल के डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरियाज में जाके इस चीज़ का जो ऑपरेशन है उनको सुपरवाइज करते हैं। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ की सड़कों और घरों पर हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण मार्केट में भी सन्नाटा है। वहीं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। श्रीनगर में सोमवार को तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहाँ सर्दी का सितम जारी है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -5 डिग्री सेल्सियस और कारगिल में -14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीषण ठंड से यहाँ कोहराम मचा हुआ है। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से पेड़ हरे रंग की जगह सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल बर्फ यहाँ के पेड़ों की पत्तियों पर जमी हुई है। हालांकि देखने में ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। बर्फबारी के बाद कश्मीर की वादियाँ बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है वहाँ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। इसी वजह से यहाँ का नज़ारा अद्भुत दिखाई पड़ता है। बता दें कि कश्मीर घाटी इस वक्त सिले कलाम की चपेट में है। ये 40 दिन का ऐसा मौसम होता है जब कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा सर्दी होती है। सिले कलाम कश्मीर में 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी लखनऊ में 12 केंद्रों पर मंगलवार को दूसरा ड्राई रन किया गया। SGPGI, KGMU, लोहिया संस्थान, सहारा, मेदांता, लोकबंधु, रामसागर, मिश्र, BKT, एरा मेडिकल कॉलेज के अलावा काकोरी, माल, मलियाबाद, इंदिरानगर में कोरोना के टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन की प्रक्रिया तेज हो रही है। इसी कड़ी में पूरे लखनऊ में कुल 12 जगहों पर वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। राजधानी स्थित KGMU के कलाम सेंटर में भी ड्राई रन की प्रक्रिया को चलाया गया। बता दें कि 600 लोग आज इस ड्राई रन में भाग लेंगे, जिसमें 25-25 लोग करके टीकाकरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे। कुल 12 जगहों पर ये ड्राई रन होगा। राजधानी में SGPGI, KGMU, लोहिया
लोहिया संस्था, सहारा, मेदांता, लोकबंधु, रामसागर मिश्र बीकेटी, एरा मेडिकल कॉलेज के अलावा काकोरी, मॉल, मलियाबाद, इंद्रनगर में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन होगा। बेनिफिशियरी को आज प्लान किया था ड्राई रन में। ये बेनिफिशियरी की लिस्ट पहले से ही फाइनलाइज थी, उनको पहले से सूचना दे दी गई थी, जैसा कि फाइनल वैक्सीनेशन में भी होगा कि लोगों को पहले सूचना दी जाएगी। तो उनको पहले से सूचित किया गया था, वो सब समय से आ गए थे। एक एक करके उनकी आइडेंटिटी को गार्ड ने चेक करके उनको वेटिंग एरिया में बिठाया। फिर उस वेटिंग एरिया में वो वेट कर रहे थे और एक एक करके उनकी फिर वेरिफिकेशन काउंटर गए, जहाँ कोविन पोर्टल पे उनका डेटा अपलोड किया गया। वहाँ से फिर उनको वैक्सीनेशन काउंटर पे भेजा गया, जहाँ एक एक करके उनको वैक्सीनेशन देने की प्रैक्टिस की गई कि कैसे वैक्सीन दिया जाएगा। एक्चुअली में कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया और वैक्सीन लगने की प्रक्रिया के बाद उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया गया, जहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया उनको। और कोई अगर एडवर्स इवेंट होता है, कोई रिएक्शन होता है, तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कैसे सेंटर शिफ्ट करेंगे, कितना टाइम लगता है, वो सब हम लोगों ने चेक किया, जो बिल्कुल आराम से सब कुछ अच्छे से आज चल रहा है और ऑलमोस्ट भी हो रहा है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस बार पहले ड्राई रन के दौरान कोई कमियां रिपीट न हो। सभी केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरे पूर्वाभास के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही 7 पुलिस एवं प्रशासन से भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ के लोहिया संस्थान में वैक्सीन का ट्रायल देखने के लिए पहुंचे और अफसरों से बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने में रखे पूरी पारदर्शिता, आम और खास से भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से निर्धारित क्रम के अनुसार ही बारी आने पर ही वैक्सीन लगाई जाए। सीएम ने कहा कि सबसे पहले 9 लाख हेल्थ वर्करों को, इसके बाद आवश्यक सेवाओं के लोगों को, तत्पश्चात 50 साल से उम्र की ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन को लेकर लगातार राज्य सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही, जिसको लेकर आज दूसरा ड्राई रन जो है वो आयोजित किया गया है। इस वक्त हम लोग KGMU के कलाम सेंटर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी और यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। और अगर दूसरी तरफ जाएँ तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है, जहाँ पर वैक्सीनेशन होने के बाद जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनके ऊपर भी वैक्सीनेशन की जा रही है, वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखे जाएंगे और आधे घंटे तक लगभग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके ऊपर आज वैक्सीनेशन की गई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार पटेल। आज आपके ऊपर वैक्सीनेशन हुआ है, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रही है, इसके बारे में बताइए। सर, पहले हम लोगों को यहाँ बुलाया गया, फिर हम लोगों का वेरिफिकेशन हुआ। अब वेरिफिकेशन के बाद हम लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए गए। वैक्सीनेशन के बाद हम लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक रखा जाएगा। यहाँ पर हम डॉक्टरों की पूरी टीम, एक स्पेशल टीम हम लोगों पर निगरानी रखेगी आधे घंटे तक, कि हमको कोई प्रकाशन हो तो उसके लिए इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है वार्ड में भर्ती करने के लिए। बाकी जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी को वैक्सीनेशन के बाद, बिल्कुल हम अच्छे हैं, ठीक हैं, और हमारी निगरानी आधे घंटे तक रखी जाएगी। इसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसके बाद उनको हमको 24 घंटे तक ट्रैक किया जाएगा। आज दूसरा ड्राई रन है, इससे पहले भी एक ड्राई रन हो चुका है, तो आज दूसरा फेस है। इसके बाद भी क्या वैक्सीनेशन की कोई प्रक्रिया होगी? देखिए, अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दोबारा होगी कि नहीं होगी। तो हम लोगों को पहला डोज दिया गया है, इसके बाद 28 दिन बाद फिर हम लोगों को बुलाया गया है सेकेंड डोज के लिए। जी, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की गई और साफ तौर पर उनसे कहा गया है कि 28 दिन बाद दूसरा डोज उनको मिलेगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हेल्थ वर्कर्स के बाद किस तरीके से जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है और राज्य सरकार किस तरीके से इसमें अपना योगदान देती है और किस तरीके से जो टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपन्न होती है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। कोरोना वायरस के कहर से बेहाल आमजन के लिए राहत भरी खबर है। 14 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। इसी कड़ी में यूपी के 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। वहीं कोरोना का दंश झेल रहे कानपुर के 6 सेंटरों पर ड्राई रन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट।
कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए देश में ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में कानपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन 6 सेंटरों पर मंगलवार सुबह शुरू हो गया। हर बूथ पर सुबह 10 बजे से हेल्थ वर्कर पर वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। बस सिर्फ उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई। ग्रामीण इलाकों में CSC, घाटमपुर, विदनू और सरसौल केंद्र बनाए गए हैं और इसी तरह शहरी क्षेत्र में हैलेट, कोलटोली और बैरी कल्याणपुर में कैंप लगाया गया है, जहाँ 300 लोगों को कोरोना बचाव के चलते वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। वहीं कैंप में इस बात से लोगों को अवगत भी कराया गया कि डोज लेने के बाद कोविड नियमों का पालन ठीक उसी तरह से करें जैसे महामारी से ग्रसित होकर होम आइसोलेशन होने के नियम थे, जिसमें सैनिटाइजर से हाथ धोना, सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। ऐसे आप 15 दिनों तक लगातार करना होगा। नहीं, जो सेंटर पे हम लोगों ने सिचुएशन देखी ठीक है, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है हम लोगों को लगा, वो हमने सजेस्ट किया है। गाइडलाइंस के अनुसार तो सब कुछ है, लेकिन अगर लोकल रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। उसको हम लोग सोच रहे हैं, जैसे ट्राई करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल और बेहतर हो सके। जब एक्चुअल वैक्सीनेशन हो तो एक्सेस कंट्रोल को हम ये करेंगे कि पंडाल एकदम ना खुला रहे, 2-3 तरीके से बंद रहे। इसका प्रयास ऐसा कोई मैंने गाइडलाइन के बियॉन्ड है ये फॉर बेटर वैक्सीन मैनेजमेंट। वहीं जिस मरीज को डोज दिया जाएगा, मरीज को आधा घंटा रोकने की व्यवस्था भी की गई है। मरीज को इस संबंध में ये भी जानकारी दी गई है कि डोज देने के बाद बुखार, सिरदर्द या फिर टीकाकरण के स्थान पर लालीपन के लक्षण हो सकते हैं। ड्राई रन में किसी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ इसकी जांच की जा रही है कि वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई योजना कितनी कारगर है। यानी ड्राई रन और कुछ नहीं बल्कि वास्तविक टीकाकरण अभियान से पहले रिहर्सल या मॉक ड्रिल कहा जा सकता है। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर कानपुर CMO अनिल मिश्रा से न्यूज़ प्लस से खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं CMO साहब, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, हमारे यहाँ जो शासन के निर्देश थे उसके क्रम में हम लोगों ने 6 सेंटर्स बनाए हैं। 6 सेंटर्स में हमारी 2-2 साइट्स बनाई गई हैं। एक साइट में 25 लोगों के लिए किया जा रहा है। सारी जितनी जैसे वैक्सीनेशन होगा, सिर्फ केवल आपका वैक्सीन लगाने के अतिरिक्त वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। हर तैयारी कमिश्नर साहब और AD साहब के साथ हम लोगों ने भी जाकर के मेडिकल कॉलेज चेक किया, बिल्कुल सही पाया वहाँ की। यहाँ पर भी जो चेकिंग अभी आप देखे होंगे कि DM साहब भी, DIG साहब, उनके साथ हम लोगों ने देखा, यहाँ पर भी व्यवस्था सही है। वेटिंग रूम कहाँ होना चाहिए, इसके बाद वैक्सीनेशन रूम कैसे होना चाहिए, इसके बाद पोस्ट वैक्सीनेशन का आपका वेटिंग रूम किस तरह से, ऑब्जर्वेशन रूम हो, AEFI किट रखा गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ सही पाई गई। देखने में कोई कमी दोनों जगह पर भी नहीं मिली। 4 सेंटर को अभी हमें और देखना है, तो उसी सेंटर के निकल रहे हैं। इसके बाद के मतलब क्या प्लान है? मतलब प्लान ये है, ये इसका पर्पज ये था कि हम देखना चाहते थे कहीं कोई कमी रह गई है। जैसे सारे जो सीनियर अधिकारी थे, कमिश्नर साहब हैं, DIG साहब हैं, DM साहब हैं, AD साहब हैं, मैं हूँ, हम लोगों को पर्पज था कि ये कोई कमी कहीं पाई जाती है तो उसको तत्काल फिर दूर करा करके हम फिर से रीओरिएंटेशन करा करके जिस दिन हमारा वैक्सीनेशन होगा उस दिन हमें परफेक्शन रहे। कोई कमी वैक्सीनेशन की कोई डेट अभी फाइनल नहीं आई है, अभी कोई फाइनल नहीं हुई है। न तो वैक्सीन अभी हमारे यहाँ फाइनल हुई है, न तो वैक्सीनेशन, वो शीघ्र हो जाएगी और जो ही हो जाएगी हम लोग उसको तत्काल निर्देश के अनुसार स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में कानपुर के CMO, जिन्होंने बताया कि 6 सेंटरों पर अभी ड्राई रन का तैयारियां जो है वो जायजा ले रहे हैं। वो ड्राई रन चालू हो चुका है। वैक्सीनेशन की अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर गोलटोली सेंटर पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर ड्राई रन के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि जब टीकाकरण होगा तो उस पर कोई खामियां हो जाती हैं तो उनको पूरा कर लिया जाए। न्यूज़ प्लस के लिए कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अविरल गुप्ता, कानपुर। यूपी के सभी जिलों में प्रशिक्षित वैक्सीनेशन के माध्यम से कोविड वैक्सीन का ड्राई रन मंगलवार को शुरू हुआ था। इस दौरान वाराणसी में तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब कर्मचारी वैक्सीन को साइकिल पर लेकर अस्पताल पहुंचे। क्या है मांजरा, इस रिपोर्ट में जानते हैं। मकर संक्रांति से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के लिए मंगलवार को पूरे प्रदेश में ड्राई रन किया गया ताकि खामियों को दुरुस्त किया जा सके। लेकिन वाराणसी में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन की तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब कर्मचारी वैक्सीन को साइकिल से लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर वैक्सीन रखे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि वहां पुलिस को तैनाती जरूरी की गई थी, लेकिन वैक्सीन को अस्पताल तक पहुँचाने की पूरी तैयारी नहीं की गई।
वाराणसी के चौका घाट कोरोना वैक्सीन केंद्र से वैक्सीन महिला अस्पताल साइकिल से पहुंच गई। वहीं महिला अस्पताल में जब वैक्सीन पहुंची तो वहां भी तैयारियां नहीं थीं। इस बाबत पूछने पर वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर वी सिंह का कहना है कि 5 केंद्रों पर वैन से वैक्सीन गई है। केवल महिला अस्पताल में साइकिल से वैक्सीन कैरियर लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बावजूद वाराणसी में अव्यवस्था देखने को मिली। कई केंद्रों पर वॉलंटियर्स भी नजर नहीं आए। सिर्फ 2 लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, जबकि 25 लोगों का टीकाकरण होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। फिलहाल आज इस बुलेटिन में मेरे यानी अभिरल के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को जानने और देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ। नमस्कार।